Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri Nandiswar Vidyalaya, Khanigadana. Today we are going to study class 10, subject Social Science, chapter 14, Main Challenges Before Democracy. So let us start with the point effects of population explosion. मतलब क्या होता है कि जनसंख्या का जो विस्फोट हुआ है इस देश में उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। तो इसमें एक तो ये हुआ कि इसमें पर कैपिटा इनकम कम्स डाउन। मतलब क्या होगा कि जो प्रति व्यक्ति आय है एक साल में औसतन एक व्यक्ति की आय जो होती है उसे बोलते हैं हम लोग प्रति व्यक्ति आय। तो उसमें जो है कमी आई क्योंकि संख्या बढ़ी। दूसरी बात क्या है, बचत और विनियोग बहुत कम हो पाता है। द लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट गोज डाउन। मतलब क्या है, जब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है तो देश की जो जीडीपी है उसकी जो उसका बहुत बड़ा भाग जो है जनसंख्या के भरण पोषण में ही खर्च हो जाता है और जो है देश की जो कुल बचत होती है या जो निवेश होता है उसमें भारी कमी आती है। And the third point is the pressure on land increases and the yield of food grains from the agricultural land also diminishes proportionality। मतलब क्या हो गया इसका कि भूमि पर जनसंख्या का भार जो है अधिक पड़ रहा है। कृषि योग्य भूमि आवश्यक मात्रा में अनाज उत्पन्न नहीं कर पा रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके आवास के लिए जो है रहने के लिए निवास के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, जिससे कृषि जो जरूरत है उसका जो है आकार धीरे धीरे घटता जा रहा है। चौथा पॉइंट है आपका है शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशंस फूड स्कैरिटी इज फेस्ड। क्या कि जनसंख्या बढ़ने से जो खाद्यान्न उसकी कमी हो रही है, जिससे भोजन की कमी का सामना जो है देश को करना पड़ता है। The next, increase in populations also gives rise to the problems of housing and education। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही जो है शिक्षा और आवास की जो है समस्याएं पैदा होती हैं। More agricultural land is diverted for housing and therefore availability of land for agriculture is adversely affected। जो है आवासों के लिए निवास के लिए जो एरिया है उनके लिए भूमि की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो स्वाभाविक तौर पर जो खेती की का जो जोत है वो कम होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एडुकेट एंड एफिशिएंट हेल्थ सर्विसेज। अधिक जनसंख्या होने से लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की जो है सेवाएं उतनी अच्छी तरह से नहीं पहुंचाई जा सकती हैं, उनमें कटौती सरकार को करनी पड़ती है। Due to increase in populations, demand or commodities increases and their supply falls short of demand, therefore the prices of commodities go up। क्या हो गया कि जनसंख्या वृद्धि से मांग बढ़ रही है और वस्तुएं कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती हैं, जिससे उनकी कीमतों में जो है वृद्धि होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, the supply of labor is more and the number of unemployed persons increase। जो क्या है कि बेरोजगारी की जो समस्या है वो बढ़ती है। श्रम की आपूर्ति तो ज़्यादा होती है लेकिन जो है बेरोजगारों की फौज इतनी ज़्यादा है कि उनको सबको रोजगार देना संभव नहीं हो पाता है। द यूज़ ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज, मोर इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड एंड देयरफॉर नीड फॉर पावर इंक्रीजेज। ऊर्जा की जो है आवश्यकताएं बढ़ती हैं, बिजली की आवश्यकता ज़्यादा होती है और इससे जो है उनकी इसलिए बिजली के जो स्रोत हैं उसकी उत्पादन की जो है आवश्यकता बढ़ती है। तो ये जो हमारे इफ़ेक्ट ऑफ पॉपुलेशंस एक्सप्लोजन मतलब है जनसंख्या विस्फोट के जो प्रभाव हैं उन पर हमने बात की है। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कि जो जनसंख्या का जो विस्फोट है उसको दूर करने के, उससे निदान के कौन कौन से संभव उपाय हो सकते हैं, हम लोग उनकी बात करते हैं। तो पहला हम इस बात करते हैं फैमिली प्लानिंग
program has been implemented and constant propaganda and publicity is being done for its success। मतलब क्या है कि जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम हैं उसका लगातार प्रचार प्रसार कर रहे है ना। दूसरा है फैमिली प्लानिंग सेंटर्स हैव बीन सेट अप इन द सिटीज एंड विलेजेस, कि जो परिवार नियोजन के जो केंद्र हैं उनको शहरों के साथ साथ गाँव में भी स्थापित किया जाए। द एज ऑफ मैरिज हैज़ बीन इंक्रीज्ड ऑफ 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर द बॉयज़। जो विवाह की जो कानूनन आयु है, शादी की जो आयु है वो लड़कों के लिए जो है 21 वर्ष और महिलाओं के लिए जो है 18 वर्ष वो उसको निर्धारित की गई है। ये भी एक अच्छा एक उपाय है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आर बीइंग प्रमोटेड एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू मेक द प्रोग्राम इफेक्टिव। परिवार नियोजन के जो प्रोग्राम हैं उनका जो है उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है और उनके प्रशिक्षण जो प्रोग्राम है उनको प्रभावपूर्ण जो है उनकी जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रमोशन ऑफ द फिलॉसफी ऑफ टू चिल्ड्रन इन अ फैमिली, दो बच्चों की जो अवधारणा है उसको जो है लोगों के बीच में उसकी जागरूकता फैलाई जा रही है। पे अटेंशन टुवर्ड्स बेसिक मैटरनिटी फैसिलिटीज़, जो है आपके प्रसव के लिए जो है आपका बुनियादी प्रजनन जो है सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट सर्टेन डिजीज़, आपने कहा है कि जो टीकाकरण का जो है विशेष प्रसार हो रहा है जो इसके संबंध में जो जनन संबंधी जो रोग हैं। पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स वुमेन एजुकेशन, क्या है कि स्त्री शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। टू एसोसिएट सोशल इंस्टीट्यूशंस इन द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, सामाजिक संस्थाओं को परिवार नियोजन कार्यक्रम से जोड़ा गया है। तो ये आपने स्टेप्स जो लिए हैं सरकार ने। सॉरी, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। और आपका टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है? बेरोजगारी। ये क्या है बेरोजगारी? तो अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशंस वेयर पीपल आर विलिंग टू वर्क ऑन द प्रेवलेंट रेट और वेजेस सैलरी बट दे डू नॉट फाइंड वर्क। मतलब क्या है कि बेरोजगारी की जो समस्या है उसका आशय उस अवस्था से है जब लोग जो निर्धारित मजदूरी या वेतन है उस पर कार्य करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन उस अनुपात में उनको देने के लिए सरकार या समाज के पास उतना काम नहीं है। तो इस अवस्था को बोलते हैं हम लोग बेरोजगारी। टू सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर और कंपेयर टू द डिमांड, आई मीन पीपल आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट एबल टू गॉट वर्क। मतलब क्या है कि जो श्रम की आपूर्ति ज़्यादा है लेकिन उसकी मांग कम है, लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम नहीं मिलता है। इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इज बोथ इन अर्बन एरियाज सो इज आल्सो इन रूरल एरियाज। जो है बेरोजगारी इसमें आपको शहरों में भी है और गांव में भी है। इसके दो प्रकार बताए हैं बेरोजगारी के, कौन कौन सा है? नंबर 1 अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, द नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। Youths acquire higher educations in the hope of getting better employment opportunities. So also there is an influx of working populations from villages to urban areas. मतलब क्या है? शहरी जो युवा है वो एक अच्छी नौकरी के लिए बड़ी उच्च जो है डिग्रियां प्राप्त कर रहा है और ताकि उसको रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हों। और गांव की जो जनसंख्या है उसका एक बहुत बड़ा भाग शहरों की ओर भी इस उम्मीद में पलायन कर रहा है। ऑन द अदर हैंड ड्यू टू मैकेनिज्म्स एंड मॉडर्नाइजेशंस नीड फॉर लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैज डिमिनिश्ड एज रिजल्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव डिमिनिश्ड। सो आल्सो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज आल्सो इंक्रीज्ड। क्या है कि आधुनिकीकरण और मशीनीकरण के कारण जो है दिन प्रतिदिन रोजगार घटता जा रहा है। तो ये इस प्रकार से जो है शहरी जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ रही है। नेक्स्ट नंबर 2 रूरल
unemployment in the agriculture sector, opportunities of gainful employment throughout the year are not there. Farmers are unemployed for the about 6 months in a year. जो क्या कि कृषि के जो कार्य हैं उसमें आपकी बुआई और कटाई के समय ही ज़्यादातर जो है आपको रोज़गार मिलता है। बाकी 6 महीने जो आपके खेतीहर जो मजदूर हैं वो जो है बेरोजगार रहते हैं। इस प्रकार की जो अवस्था होती है वो ग्रामीण जो है आपकी बेरोजगारी कहलाती है। कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव आल्सो नॉट डेवलप्ड ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल। जो आपकी कुटीर उद्योग है वो पूंजी के अभाव में उतने ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते हैं। Consequently, they are unable to employ themselves around the year and their income is also not increasing. इसका परिणाम ये होता है कि वो साल में अधिकांश समय बेरोजगार रहते हैं और उनकी आय भी जो है वो नहीं बढ़ती है। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के बाकी की चीज़ें कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू, बाय।